अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ने सवाल किया है, क्या औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ने स्पेशल ताकत दे दी है? भाई कौन सी ताकत? क्या अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात में से कोई ताकत उनको दी है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात में से माफ़ोक़ल असबाब कोई ताकत कोई कुव्वत औलिया अल्लाह में से किसी को दी है, तो ये शिरक है, शिरक अकबर है अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान और सुन्नत से ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती कि अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को माफ़ोक़ल असबाब कोई ताकतें दे रखी हों। तीसरी बात, औलिया अल्लाह अल्लाह ताला के जो है वो प्यारे हैं, अल्लाह ताला के मुक़र्रब हैं, वो सहाबा किराम हो, ताबईन हो, या पहले लोगों में से नेक लोग हों, या आज के दौर के। तो अल्लाह ताला ने उनको कोई इजाफी माफ़ोक़ल असबाब ताकत नहीं दी है, ना मुश्किल दूर करने की, ना परेशानी दूर करने की, ना औलाद देने की, ना किसी किस्म की अल्लाह ने उनको ताकतें नहीं दी हैं, कोई कुदरतें नहीं दी हैं। हाँ, औलिया अल्लाह अल्लाह ताला के मुक़र्रब होते हैं, इस एतबार से वो दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है, वो मुस्तजाबुद दावात हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को किसी मुश्किल में जब अल्लाह ताला अपने बंदों को किसी मुश्किल में पाते हैं, तो उन बंदों की नेकी, तक़वा, तहारत और उनके तक़र्रुब की वजह से अल्लाह ताला उनको उस मुश्किल से ऐसे निकाल देते हैं कि ज़ाहिरी असबाब उनके सामने ज़ाहिरी असबाब उसमें नज़र नहीं आ रहे होते। मिसाल के तौर पर बहुत सारे सहाबा किराम के ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की दुआ सुनकर, या वैसे सहाबा किराम चूँकि वो औलिया अल्लाह थे, उन पर अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत और करम फरमाया है, या उनके हाथ से किसी करामत का ज़हूर हो जाता है। यानी अम्बिया के मोजज़ात होते हैं, और मोजज़ा अल्लाह ताला की तरफ से होता है, नबी का उसमें कोई इख्तियार या कोई ताकत या तसर्रुफ़ नहीं होता। इसी तरह करामात औलिया अल्लाह की होती हैं, लेकिन उस करामत में उस वली की कोई ताकत, इख्तियार या तसर्रुफ़ या ताकत नहीं होती। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है। उसकी सादा सी मिसाल आप ये समझ लें कि वो 3 बनी इसराइल के लोग जो एक गार में फंस गए थे, सहीह बुखारी में वाक़या मौजूद है। तो उनको अल्लाह ताला ने कैसे उनकी दुआ कबूल करके उनको एक यकीनी मौत से निजात अता फरमाई। एक और वाक़या आता है, सही हदीस में है कि एक बंदा सफ़र पर जा रहा था घने जंगल के अंदर, उसको रास्ते में एक बंदा मिला, उसने घोड़े पे सवार कर लिया। थोड़ी देर बाद आगे गया, तो वहाँ पर एक उस शख्स ने जो उसके जिसने उससे सवारी के लिए मदद मांगी थी, वो उसने खंजर निकाल लिया, तलवार निकाल ली और उस शख्स पर सौंत ली, और उसने कहा कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो उस शख्स ने 2 रकत नमाज पढ़ने का कहा। जब उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, तो कोई गैबी ताकत आई, यानी गैब से मदद आई, और वो जो डाकू था उसको कत्ल कर दिया और इस शख्स को बहफाजत सामान के साथ भेज दिया। ये सही हदीस में वाक़या मौजूद है। ये उस बंदे, उस वली की करामत है। इसके अलावा सहाबा किराम से और औलिया अल्लाह से बहुत सारी करामतें साबित हैं, जिनके ज़िक्र का ये महल नहीं है। हम अम्बिया के मोजज़ात को मानते हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित है, और वली की करामत हो सकती है, लेकिन वली के पास कोई ताकत या कुव्वत या तसर्रुफ़ नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो कोई आप जब चाहे करामत का ज़हूर कर सके या इज़हार कर सके। अल्लाह ताला इनाम के तौर पर अपने वली को कोई करामत उस पर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके बारे में अहलुस सुन्नह वल जमाअह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये है जी मसला। बाकी अल्लाह ताला ने ना अम्बिया को माफ़ोक़ल असबाब कोई ताकतों से नवाज़ा है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई बात नहीं है। ना अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को कोई माफ़ोक़ल असबाब ताकतें या अपने इख्तियार दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।